आज फिर हम एक बार गाज़ियाबाद में हैं, जहां हम बात करने वाले हैं महानगर अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष वली हसन साहब से। वली हसन जी को इस शहर में एक बहुत कर्मठ और बहुत जुझारू और एक पहचान वाला नेता माना जाता है। जब जब भी कांग्रेस के कोई भी कार्यक्रम इस ज़िले में होते हैं तो सबसे आगे अगर हमें कोई देखने में मिलता है तो वो वली हसन का नाम सबसे पहले होता है। और आज हम इन्हीं से बात करने जा रहे हैं। तो वली हसन साहब अपने शहर गाज़ियाबाद में इस उपचुनाव के दौरान और जबकि चुनावी माहौल में गर्मा गर्मी है, आप भाजपा को सबसे पहले बताइए कहाँ देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश बर्मन जी। आजकल की इस युग में जो गोदी मीडिया है वो तो एक की गोद में बैठी हुई है, पब्लिक को पता है, सबको पता है। मगर आप संघर्ष कर रहे हो, सबकी आवाज़ उठा रहे हो, मुद्दे उठा रहे हो, आप हमारी बात सुनने के लिए आए हो, ये मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ। और गाज़ियाबाद की सदर सीट को, पूरे गाज़ियाबाद को सलाम करता हूँ, शुभकामना देता हूँ दिवाली की, गोवर्धन की और ये आज के त्यौहार की शुभकामना देता हूँ। भाजपा जो देख रही है ना, भाजपा हमें सबसे पीछे दिख रही है। देखा जाए तो भाजपा के पूरे गाज़ियाबाद में भाजपा का सांसद है, भाजपा के विधायक हैं, भाजपा का मेयर है, नगर निगम पे भाजपा का कब्ज़ा है। उसके बाद भी झूठे वादे, कोई वादे इनके पूरे होते नहीं हैं, काम के लिए बोल लेते हैं। मगर आज की डेट में भी चुनाव लड़ने में जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल सीना ठोक के बोल रहे हैं, मगर कोई वादा पूरा करे नहीं, सारे जुमलेबाजी है इनकी। इसलिए जनता पहचान गई है कि ये जुमलेबाजी करते हैं और जनता ने मन बना लिया है गठबंधन के प्रत्याशी को, सिंहराज सिंह जाटव जी को वोट देकर विजयी बनाएंगे और 23 तारीख को वो भाजपा को हराकर गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर अपना सांप्रदायिक कार्ड खेलने में कामयाब हो जाएगी? देखो, जिसका तो जो काम है, फितरत है, वो तो बदलती नहीं है। इसका तो काम ही है, इस सरकार का काम है भैया तोड़ फोड़ की राजनीति करने का, है ना। ये तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं, माहौल गर्म करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं, जब भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं। ये युवाओं की बात नहीं करते, बेरोज़गारी की बात नहीं करते, बिजली की बात नहीं करते, गरीबों की बात नहीं करते, ये अमीरों की बात करते हैं। ये अमीरों की सरकार है, ये अमीरों की बात करती, गरीबी की बात नहीं करती है ना। आपने देखा होगा अभी रतन टाटा जी एक्सपायर हुए थे, इस देश की शान थे, आन बान शान थे, वहाँ जाने की तो उन्होंने गनीमत करी नहीं है ना। और अंबानी अंडानी की शादी में घूमने के लिए चले गए। ये अमीरों के हैं क्या सब? गरीबों की बात क्यों नहीं करते? ये मन की बात करते हैं, अरे गरीबों की बात करें ना। सारी बातें कहाँ से चली गई इनकी? तो मैं इनसे कहना चाहूँगा, गुमराह ना करें जनता को, जितना गुमराह करना था कर चुके ये, है ना। अब ये गुमराह करने का कार्य ना करें जनता को। जनता समझ चुकी है और जनता ने दिखाया है चुनाव में। अभी इनको बैसाखी पे ला दिया और आने वाले टाइम पर इनकी सरकार भी गिर चुकेगी। देश ने ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार देखा है जिसने अपने कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो प्रधानमंत्री जी की इस काबिलियत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि उसके पीछे इनका क्या एक स्ट्रेटजी रहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर वो नहीं करते तो ये इसके आप क्या मानते हैं? देखो, प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से घबराते हैं ना, वो मन की बात करते हैं। मैंने आपसे बताया ना, वो अपने मन की बात करते थे, जनता के मन की बात तो करते नहीं, वो किसी की सुनते नहीं। किसानों का धरना देखा था, किसानों को कितना परेशान करा था। हर एक को परेशान करने का कार्य इस सरकार में हो रहा है, युवाओं को परेशान करने का कार्य हो रहा है। कोई रोज़गार नहीं है, पेपर लीक का काम इस सरकार के अंदर हुआ, क्या क्या नहीं हुआ इस सरकार के अंदर। जनता देख रही है सब कुछ और जनता को हर चीज़ का पता है। बहला फुसला के जनता से वोट ले लिए जाते हैं और उस पर सरकार बना ली जाती है। तोड़ मोड़ की सरकार बनती है। बैसाखी पे सरकार बन चुकी है। ये सीना ठोक के बोल रहे थे ना, हम 300 पार 300 पार 400 पार करेंगे। कहाँ चले गए इनके 400 पार? आज उनकी आवाज़ भी दब चुकी है, झुक झुक के चलते हैं आज की डेट में। सीना कहाँ चला गया? 56 इंच का पंचर हो चुका है उसके अंदर। गाज़ियाबाद शहर में और डासना में समाजवादी पार्टी के ऐसे ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक समय पर बड़ी अच्छी पहचान अपनी पार्टी को दिलाई है। आज वही समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर अपने कैंडिडेट को उन्होंने मैदान में उतारा है। तो क्या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इन समाजवादी पार्टी के लोगों के संपर्क में है या ये अपनी राजनीति अलग से कर रहे हैं? देखिए, इस देश को दो लोगों की जोड़ी इतनी पसंद आई है, राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव जी की जोड़ी इतनी पसंद आई है, जिस पे इस देश की जनता ने भरपूर उनको वोट के समर्थन करा है ना। और इस जोड़ी के ही बल पर ये
उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में कांग्रेस ने समर्थन दिया है। 9 सीटों पे कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को लड़ाने का पूरा दावा कर रही है और हम सब साथ हैं। संगठन के पूरे कार्यकर्ता फ्रंटल और पूरे संगठन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के साथ है। ये हमारा कैंडिडेट है, हम सबका कैंडिडेट, पूरे गठबंधन का कैंडिडेट है और इनमें 24 घंटे हम लगे पड़े हैं इसको जिताने के लिए। घर घर जाके हम वोट की अपील कर रहे हैं। हर स्तर से हर एक कार्यकर्ता अपना काम कर रहा है। पूरे शहर में जो स्थिति फिलहाल कांग्रेस की है, जो जिस मजबूती से कांग्रेस लड़ रही है, वो मजबूती अगर देखा जाए वो बयानों में कुछ और है लेकिन वास्तव में कुछ और है। क्या हमारे ये जो नए कैंडिडेट हैं राजनीति का, तो शायद के क्षेत्र में इनका ये शायद पहला इलेक्शन है और इस बारे में ये कैसे इंसाफ कर पाएंगे? देखिए, ये सिंहराज सिंह जी जाटव जो है ये संगठन के पुराने हैं और ये पुराना चेहरा है। ये पार्षद भी लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं और ये जीडीए के नेता रहे हैं, जीडीए दल में नेता रहे हैं ये, और ये पुराने कैंडिडेट है। जनता इन्हें जानती है, ये जनता को जानते हैं। जनता ही नहीं जानती, ये भी जनता के मुद्दों को जानते हैं, जनता की पहचान को जानते हैं, जनता क्या चाहती है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी ने इन्हें टिकट दिया है और ये एक टिकट इस तरीके से है कि इससे बीजेपी बौखलाई भी है। यहाँ का कैंडिडेट घबराया हुआ है क्योंकि ये एक समीकरण बन रहा है। ये दलित मुस्लिम का और सभी उच्च स्तरीय जो जातिवाद हैं वो सब उनको सिंहराज सिंह जी जाटव को वो मान रहे हैं क्योंकि वो ये चुनाव नहीं लड़ रहे, ये सब ये एक बेटे के रूप में उनके चुनाव लड़ रहे हैं। ये खुद कह चुके हैं, ये लाइन पार का कोई कैंडिडेट अभी तक खड़ा नहीं हुआ है। ये पहली बार हुआ है जो लाइन पार वाले कैंडिडेट को आज वोट मिला है क्योंकि पूरे गाज़ियाबाद की सबकी नज़र मेन शहर पे तो रहती है मगर लाइन पार पे नहीं रहती है नज़र। लाइन पार के मुद्दे बोलते हैं मगर चुनाव के बाद वो भूल जाते हैं मुद्दे। ये कैंडिडेट अगर जिताती है लाइन पार की जनता और शहर सदर की जनता अगर इस कैंडिडेट को जिताती है, शहर के साथ साथ ये लाइन पार का काम करेंगे और लाइन पार के जितने मुद्दे हैं उसको उठाकर विधानसभा तक ले जाएंगे, उसको काम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल आपसे यह है कि पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी जी की संसद में एक अच्छी और पॉजिटिव इमेज दिखाई दी है जो विपक्षी लोग भी मानने को मजबूर हैं। तो उस समय में जो आने वाला समय है, आप राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? देखिए लोकेश बर्मन जी, राहुल गांधी जी की इमेज तो स्टार्टिंग से अच्छी रही है, बस देखने का नज़रिया कुछ लोगों का बदल गया था और अब देखो मीडिया वाले ही बोल रहे हैं कि अब अच्छी इमेज नज़र आ रही है। मैं बहुत बहुत आपका इसमें शुक्रिया अदा करूंगा। जनता भी बोल रही है कि राहुल गांधी की इमेज तो उनकी पहले से अच्छी है, बस नज़रिया जो उनको बदल दिया गया था जुमलेबाजी से, पैसे के बल पर, गोदी मीडिया के बल पर, उनकी इमेज तो पहले से अच्छी है और राजनीतिक हैं, वो दिल के बहुत साफ़ हैं, वो स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने हर जगह बोला है कि मोहब्बत की दुकान मैं खोलूँगा, मोहब्बत के साथ राजनीति करूँगा, किसी का दिल दुखाने के साथ राजनीति, तोड़ की राजनीति करेंगे, वो जोड़ने की राजनीति करते हैं। ये सरकार जोड़ने की राजनीति नहीं करती, ये सरकार तोड़ने की राजनीति करती है। आज देखो हर जगह नौजवानों में, बुज़ुर्गों में, बच्चों में एक अलग ही माहौल है, अलग एक माहौल इस देश के अंदर पैदा कर दिया गया है। जो इस माहौल में हिंदू मुस्लिम जमुना की जो तहज़ीब थी उस तहज़ीब को बिगाड़ दिया गया है, ख़त्म करने की कोशिश करी जा रही है। माननीय राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली है ना, उस यात्रा के दौरान उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोलकर पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करा था, हर एक दिल को जोड़ने का काम करा था और आज उसी के बल पर जो इनकी बैसाखी पे सरकार आ गई है ना, वो राहुल गांधी जी की यात्रा के बल पर आई थी, राहुल गांधी जी की छवि के बल पर आई थी, राहुल गांधी जी के जो कार्यकर्ता उनके बल पर आई थी और ये घबरा चुके हैं राहुल गांधी जी से। आने वाले समय में आप देखिएगा ये बैसाखी भी इनकी टूट जाएगी और सरकार इनकी लुढ़क जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे माइनॉरिटी कांग्रेस के अध्यक्ष वली हसन जी और जिनसे हम बात कर रहे थे। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं गाज़ियाबाद से लोकेश बर्मन, न्यूज़ अभी तक।